अब हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर। एक्टिव पार्टनर, पार्टनरशिप में एक्टिव पार्टनर उसको कहते हैं जो पार्टनरशिप की मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज़ और बिजनेस को रन करने के लिए जो सारे एक्टिविटीज़ डेली पार्टनर्स को करना रहती है, उन एक्टिविटीज़ में अगर एक पार्टनर एक्टिवली पार्ट लेता है तो उस टाइप के पार्टनर को एक्टिव पार्टनर बोलते हैं। बेसिकली वो पार्टनर जो बिजनेस को रन करता है उसे एक्टिव पार्टनर बोलते हैं। तो एक्टिव पार्टनर प्रॉफिट और लॉस को शेयर करता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, और उस पार्टनर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी रहती है, और यही पार्टनर है जो दूसरे पार्टनर्स के बिहाफ पे बिजनेस को रन करता है। तो इस टाइप के पार्टनर को हम एक्टिव पार्टनर बोलते हैं। सेकेंड, स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर एक्टिव पार्टनर का जस्ट अपोजिट है। स्लीपिंग डोरमेंट पार्टनर वो होता है जो ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बिजनेस को रन नहीं करता, डे टू डे एक्टिविटीज में प्लानिंग या डे टू डे एक्टिविटीज में पार्ट नहीं लेता है। तो इस टाइप के बिजनेस को, इस टाइप के पार्टनर को हम स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं। दोनों ही एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करते हैं, दोनों की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है और प्रॉफिट और लॉस शेयर भी करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। नाउ फिर सीक्रेट पार्टनर, नाम ही सीक्रेट पार्टनर है, इसका मतलब कि एक वो पार्टनर जो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, ये बात बाहर जनरल पब्लिक को जब नहीं पता होती है या उनसे छुपाई जाती है, तो उस टाइप के पार्टनर को सीक्रेट पार्टनर बोलते हैं। वो पार्टनर सीक्रेटली मैनेजमेंट में पार्ट भी लेता है, प्रॉफिट लॉस भी शेयर करता है और उसकी भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। बस बट स्पेशलाइजेशन यहाँ पर सीक्रेट पार्टनर में ये है कि वो पार्टनरशिप में पार्टनर है, ये बात जनरल पब्लिक को पता नहीं होती है। फिर आता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल का मतलब यहाँ पर नाम के लिए या फिर ना के बराबर नॉमिनल का मतलब होता है, बट यहाँ पे है नॉमिनल पार्टनर जो नाम के लिए पार्टनर है। तो नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होता है जो पार्टनरशिप फर्म को अलाउ करता है कि उसका जो नाम है वो फर्म यूज कर सकती है, पार्टनरशिप फर्म यूज कर सकती है अपने बेनिफिट के लिए। उस टाइप के पार्टनर को नॉमिनल पार्टनर बोलते हैं, जो सिर्फ अपना नाम अलाउ करता है पार्टनरशिप फर्म को यूज करने के लिए। वो मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेता है, प्रॉफिट और लॉस भी शेयर नहीं करता है, और उसकी लाइबिलिटी फिर भी अनलिमिटेड रहती है, जैसे कि बाकी सारे पार्टनर्स की रहती है। फॉर एग्जाम्पल, हम तीन पार्टनर्स हैं, हम तीन पार्टनर्स ने अमिताभ बच्चन को अलाउ किया, अमिताभ बच्चन से हमने परमिशन ली और अमिताभ बच्चन भी अपने आप, हम अमिताभ बच्चन का नाम यूज़ करते हैं अपनी पार्टनरशिप फर्म में और लोगों को ये दिखाते हैं कि अमिताभ बच्चन भी हमारी पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर है, और ये चीज़ अमिताभ बच्चन ने खुद अप्लाई कर रखी है, खुद अलाउ कर रखी है। तो उस टाइप के पार्टनर को नॉमिनल पार्टनर बोलते हैं, जिससे हमारी बिजनेस की रेपुटेशन हो, पार्टनरशिप फर्म की रेपुटेशन हो। तो कई बार एक वो पार्टनर जो सिर्फ अपना नाम अलाउ करता है बिजनेस में यूज़ करने के लिए, उस टाइप के पार्टनर को नॉमिनल पार्टनर बोलते हैं। ना ही वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, ना ही वो प्रॉफिट और लॉस में पार्टिसिपेट करता है, ना ही वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन वो भी उसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है बाकी दूसरे पार्टनर्स की तरह। पार्टनर बाय एस्टोपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ये जो हम पढ़ेंगे ये एक्चुअली नॉमिनल पार्टनर्स की ही कैटेगरी है। पार्टनर बाय एस्टोपल उस पार्टनर को बोलते हैं जो अपने बिहेवियर से, अपने कंडक्ट से लोगों को, जनरल पब्लिक को ये इम्प्रेशन दे कि वो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, वो लोगों को ये इम्प्रेशन दे कि वो भी एक फर्म के अंदर पार्टनर है। तो उस टाइप के पार्टनर को पार्टनर बाय एस्टोपल बोलते हैं। और वो पार्टनर ना ही मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता हो, ना ही वो प्रॉफिट और लॉस शेयर करता हो, लेकिन वो इस ऐसे बिहेव करता हो कि वो पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है। तो इस टाइप के पार्टनर को पार्टनर बाय एस्टोपल बोलते हैं, जो पब्लिक की आइज़ में, थर्ड पार्टी की आइज़ में एज अ पार्टनर रिप्रेजेंट होता है। तो इस टाइप के पार्टनर की भी लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड रहती है, और इस टाइप का पार्टनर भी लाइबल रहता है फर्म की डेट के लिए।
इस टाइप के पार्टनर्स, नॉमिनल और पार्टनर बाय एस्टोपल, नॉर्मली कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं और वो जो मैनेजमेंट है उसमें पार्टिसिपेट इतना नहीं करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर नहीं करते, बट फिर भी वो लायबल होते हैं। नाउ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट पार्टनर बाय एस्टोपल जैसा ही है। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में ये होता है, अगर लोग, जनरल पब्लिक किसी एक इंडिविजुअल को किसी फर्म का पार्टनर समझें और वो इंडिविजुअल डिनाई ना करे, तो उस टाइप के पार्टनर को पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बोलते हैं। एस्टोपल में ये था कि पार्टनर खुद इस टाइप का इंप्रेशन दे रहा है, जनरल पब्लिक को ऐसा अपीयर हो रहा है कि वो इस टाइप का पार्टनर है। और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में वो पार्टनर जो इंप्रेशन ना दे, लेकिन नोविंगली और अननोविंगली जो जनरल पब्लिक है वो उसको पार्टनर समझे, और जो वो पार्टनर नहीं है तो उस चीज़ का उसको क्लैरिफिकेशन करना पड़ेगा इन द आइज ऑफ जनरल पब्लिक। अगर वो ये क्लैरिफाई नहीं करता है उसकी पोजीशन, वो डिनाई नहीं करता है कि वो पार्टनर नहीं है, तो उसको भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर मान लिया जाएगा और वो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कहलाएगा। तो पार्टनर बाय एस्टोपल में वो खुद से अपने आप को ऐसा दर्शा रहा था कि वो पार्टनर है। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में जो जनरल पब्लिक है उसको होल्ड करती है एज अ पार्टनर, अगर वो पार्टनर नहीं है तो उसको क्लैरिफाई करना होगा, अदरवाइज उसको पार्टनर समझ लिया जाएगा और वो भी, उसकी भी लाइबिलिटी होगी पार्टनरशिप के टूवर्ड्स, उसको भी बिजनेस की डेट पे करना पड़ेंगी। तो ये थे टाइप्स ऑफ पार्टनर। माइनर उस पर्सन को बोलते हैं जिसकी एज 18 से कम होती है, हिंदी में जिसको हम अवयस्क भी बोलते हैं। तो माइनर क्या पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकता है, तो वो हम देखेंगे। तो माइनर पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बन सकता, क्योंकि माइनर जो है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए इनकॉम्पिटेंट होता है, और पार्टनरशिप जो है वो एक एग्रीमेंट है, एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है। तो एक 18 से अंडर की जो एज रहती है उसमें कोई भी पर्सन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, इसीलिए माइनर पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बन सकता। लेकिन उसको पार्टनरशिप में एडमिट किया जा सकता है पार्टनरशिप फर्म के बेनिफिट के लिए। अगर उस पे के सभी पार्टनर्स इस बात पे एग्री हैं तो पार्टनरशिप में माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है, लेकिन उसकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड रहेगी। जितना माइनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा वो एलिजिबल नहीं रहेगा मैनेजमेंट में एक्टिव पार्ट लेने के लिए। उसको प्रॉफिट में तो पार्ट मिल सकता है, लेकिन उसको लॉस बियर करने का नहीं बोला जाएगा, उसको लॉस बियर नहीं करना होगा। और वो चाहे तो बुक्स, पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, चेक कर सकता है। जब एक पर्सन माइनर से मेजर की एज अटेन करता है तो उसको एक पब्लिक नोटिस देना पड़ता है विद इन अ 6 मंथ ऑफ अटेनिंग मेजोरिटी। मेजोरिटी मतलब 18 की एज होने के बाद विद इन अ 6 मंथ उसको एक नोटिस देना पड़ता है, अगर वो पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं है और डिसकंटिन्यू करना चाहता है। और अगर वो विद इन अ 6 मंथ नोटिस नहीं देता है तो उसको फुल फ्लेज्ड पार्टनर मान लिया जाएगा, और जब उसको फुल फ्लेज पार्टनर मान लिया जाएगा तो वो लाइबल होगा बिजनेस की डेट्स के लिए, और उसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी जैसे बाकी सब एक्टिव पार्टनर की है। सपोज एक पर्सन ने पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन करा जब वो 18 से उसकी एज कम थी। 18 की एज होने के बाद सपोज उसने आज 18 की एज अटेन करी, तो आज से उसके पास 6 मंथ है ये क्लेरिफाई करने के लिए या पार्टनरशिप से एग्जिट करने के लिए। अगर वो इस 6 मंथ में पार्टनरशिप से एग्जिट नहीं करता है तो वो भी बाकी पार्टनर्स की तरह ही पार्टनरशिप में एज अ पार्टनर कहलाएगा और उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। और बाकी की तरह वो भी बिजनेस की सारी डेट्स के लिए पर्सनली लाइबल होगा, मतलब अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी। तो वो अपने आप ही एक फुल फ्लेज्ड पार्टनर बन जाएगा पार्टनरशिप फर्म में।